आज मैं अपनी एक कहानी बताऊंगा। ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी है उन हज़ारों करोड़ लोगों की मेरे साथ, जो लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, लगता है कि हमारा हर दाव फेल हो रहा है। हम सब कुछ ट्राई करते हैं लेकिन सिर्फ हमें हार दिखती है। फिर ट्राई करते हैं, फिर हार दिखती है। हम टूट जाते हैं अंदर से, फिर उठते हैं, फिर हार दिखती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब मन नहीं करता, कि अब लगता है कि नहीं होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ वाले आगे बढ़ रहे होते हैं और तुम उसी जगह अटके हो। बहुत अजीब फील होता है। अब मुझे पता है, जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं ना, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, समाज, सब क्रिटिसाइज करते हैं, तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब वो बंदा अकेले काम करता है, मेहनत करता है और फिर फेल होता है ना, और बाहर की आवाज़ें तो कुछ नहीं कर सकता, वो टूट जाता है। लेकिन पता है, मैंने एक चीज़ सीखी इससे। जब भी मैं अपने लाइफ में फेल हुआ, गिरा, मैंने एक चीज़ सीखी कि मेरे अंदर वो चीज़ टैलेंट नहीं है, वो हज़ारों करोड़ों लोगों के अंदर टैलेंट है। वो टैलेंट है कि अगर मैं कूदा हूँ तो मैं जीतने के लिए कूदा हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाला। और यह टैलेंट, यह एटीट्यूड से हम फिर से खड़ा होते हैं और फिर काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है यही सबसे बड़ी गलती है। ये सुपर पावर भी है हमारे लिए, क्योंकि टैलेंट सबके अंदर नहीं होता। लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में गिरते हैं, फिर सोचते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। और मैंने एक चीज़ सीखी, शायद वो चीज़ भगवान ने सिखाई हो, या गलतियाँ खाते खाते, ठोकरें खाते खाते मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाई हो। वो गलती बहुत सिंपल है, हम रुकते नहीं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमें रुकना होगा। उन हज़ारों करोड़ों लोगों को रुकना होगा जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो नेवर गिव अप का एटीट्यूड अपने अंदर रखें। भाइयों बहनों, हमें अपना कदम एक कदम पीछे लेना होगा, 2 कदम पीछे लेना होगा, कुछ समय के लिए ब्रेक लेना होगा उस काम से। ब्रेक लेने के बाद पूरी तरीके से उस काम से दूर हो जाओ, कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन। एंजॉय करो, जितना हो सकता है मज़ा ले सकते हो मज़ा लो, उस काम को भूल जाओ। फिर जब तुम्हें लगे कि तुमने मज़ा ले लिया ना, 1-2 दिन, सालों भर मज़ा लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आओ, एक पेज लो, एक पेन लो और ध्यान से अपनी उन गलतियों की याद करो जो तुम सालों से बार बार कर रहे हो। अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि वो गलती मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, और वो गलती है क्या, उसे लिखो। तुम वो गलती क्या कर रहे हो, वो गलती क्या है तुम्हारी, तुम कौन सी गलती बार बार कर रहे हो। जब तुम्हारे पास उन गलतियों का लिस्ट होगा ना,
तब तुम्हें रास्ता मिलेगा अगला दाव चलने का, जो तुम्हारे फेवर में होगा। अगर तुमने ईमानदारी से उन गलतियों को लिखा और उन गलतियों को अच्छे से एनालिसिस किया तो फिर तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी वहाँ से, क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ पता है। अब तुम एक एक कदम अच्छे से चलोगे और यही है हमारी जीत की रास्ता। रुको, गलतियाँ लिखो, गलतियाँ लिखने के बाद उन गलतियों को आराम से एनालिसिस करो, समझो कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो और उस गलती को सुधारो। और जिस दिन उस गलती को सुधार लिए तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। और यह कहानी नहीं है, सच्चाई है।